ॐ नमः शिवाय। 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 मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुसलमानों पाकिस्तानियों खासतौर पर देख के फटी के नहीं फटी एकता की एग्जाम्पल देखी भारत में। ये है भारत की एकता जो आज भारत को चीज तोड़ ना सकी। बिल्कुल। और तुम्हारी बकचोदियों ने पूरे पाकिस्तान को तोड़ दिया। 4 स्टेट है, चारों एक दूसरे को गालियां दे रहे। देखो तो 28 स्टेटें जुड़ी हुई इसी एकता की मिसाल। गुवाहाटी, वाराणसी, कश्मीर, भाई उधर से देखो पूजा हो रही है भगवान शिव जी की। आज शिवरात्रि वहां पर मनाई जा रही है। अपने बाद अब इसमें अंग्रेज भी थे यहाँ पे और भी डिफरेंट कल्चर के लोग आए हुए थे। आई थिंक मैंने एक वहाँ पे वो भी एशियन भी देखी थी। तो काफी सारे लोग होते हैं जो कि अभी महाशिवरात्रि में जैसे हम लोगों को देखते हैं दुनिया के कोने कोने से लोग जो हैं वहां पर आए हैं और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है लोगों में एक ऑनेस्टली बोलूं मुझे लोगों को देखकर ना वहां पर एक जिंदगी मतलब वो एक नजर आता है, रंग जिंदगी का नजर आता है जिस जोश के साथ और जज्बे के साथ लोग जो हैं वहां पर आते हैं, सारी रात गुजारते हैं। महाशिवरात्रि शिव की महान रात, उसमें जागना होता है, सीधी रखनी होती है। हाँ, और जागरण व्रत भी रखते हैं और फिर आपके पास मौका होता है अपने सारे पाप धुलाने का। भाई आज भाई जिस तरह महाशिवरात्रि थी तो भाई साहब स्पेशल वो सफाई करा रहा था और भाई साहब वहाँ पे वो पूजा कर रहा था वो। बट ये जो है ना शिवरात्रि इसका एक अलग लेवल का क्रेज होता है। पूरी रात ये सारी ये परफॉर्मेंसेस चलती रहती है। जय हिंद दोस्तों सनातन के रंग में रंगने के लिए और सनातन का मार्ग अपनाने के लिए हजारों विदेशी भारत आए हुए थे और भारत आकर वह भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। जुड़ी हुई इसी एकता की मिसाल। गुवाहाटी, वाराणसी, कश्मीर, भाई उधर से देखो पूजा हो रही है भगवान शिव जी की। आज शिवरात्रि वहां पर मनाई जा रही है। वहां का एक मुसलमान महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहा है। कश्मीर में वो मंदिर देखो जो 29 साल से बंद था। वहां पर भाई साहब लोग मुसलमानों ने भाई साहब लाया बाहर का पंडित और पूजा कराई। आज ये देखो 29 साल में बात खुलवाया गया है वो यार। और पहली बार ऐसा हुआ और उन्होंने भाई साहब माफी मांगी है कि हमने जो पंडित के साथ पहले किया बहुत गलत किया। अब वहां के पंडित को वापस आना चाहिए ताकि यहाँ पे मंदिरों को वापस खोला जाए क्योंकि कश्मीर मंदिरों का गढ़ है। दरअसल ये तो आप लोग जानते ही हो कि बीते दिनों महाशिवरात्रि का शुभ पर्व था और महाशिवरात्रि के इस शुभ पर्व पर देश विदेश में महाशिवरात्रि के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और खास करके भारत की वो प्रमुख जगहें जहां पर भगवान शिव अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान हैं, तो वहां पर महाशिवरात्रि को बहुत ही ज्यादा भव्य और अनूठे तरीके से मनाया गया था। खैर वहाँ पर तो महाशिवरात्रि का इतने ज़्यादा भव्य तरीके से मनाया जाना ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसी के साथ साथ ईशा फाउंडेशन के द्वारा एक बार फिर से तमिलनाडु के कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर अलग अलग देशों के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और महाशिवरात्रि का आनंद उठाने के लिए भारत आए हुए थे। ईशा फाउंडेशन के द्वारा महाशिवरात्रि कार्यक्रम को बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से आयोजित किया गया था। यहाँ पर नाच और गाना हो रहा था और देश विदेश के लोग मिलकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करते हुए रात्रि जागरण कर रहे थे। ईशा फाउंडेशन के प्रमुख व्यक्ति सदगुरु जी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले महाशिवरात्रि कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ कई बड़े बड़े अभिनेता और नेता सम्मिलित थे और वह सब एक साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हुए भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। महाशिवरात्रि के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले कई विदेशी नागरिक ये बता रहे थे कि उन्हें भगवान शिव की भक्ति करना और ध्यान करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आगे वो बताते हैं कि बिल्कुल इसीलिए हम महाशिवरात्रि के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने देश से भारत आए हुए हैं ताकि हम रात्रि जागरण कर सकें और भगवान शिव की आराधना कर सकें। शिवरात्रि ये जो है और शिवरात्रि इन दोनों में फर्क क्या है ये बताइए। सबसे पहले बताइए कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों इतने धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए शिवरात्रि तो हर महीने होती है, जो आपका लूनी सोलर कैलेंडर है भारत का,
भारत हैज अ यूनिक कैलेंडर, लूनी सोलर, जिसमें लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर दोनों को मिल के बनाया हुआ है। तो क्योंकि को पता था कि भाई जब आप लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं तो एवरी 3 years और सो पूरा एक गैप आ जाता है, और सोलर कैलेंडर से बिल्कुल वो ऑफ चला जाता है। तो फिर वो उसमें एक ऐड कर देते हैं, एक महीना, उसको मलमास बोलते हैं, उसको ऐड करके उसको फिर से अलाइन कर देते हैं। तो वो जो लूनी सोलर कैलेंडर है उसकी जो आपके हर महीने की 13th 14th यानी 13th डे 14th डे की जो बीच की नाइट होती है, दैट इज शिवरात्रि। और ये जो है ये महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि जो अब आ रही है, तो ये महाशिवरात्रि जो इसका जो 11th मंथ होता है, माघ महीना बोलते हैं जिसको, तो माघ महीने की 13th 14th वाली जो नाइट होती है, दिस इज महाशिवरात्रि। तो ये जो महाशिवरात्रि है, ये इस दिन जो है कहते हैं भाई कि शिव जी का और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये तो लेजेंड है, टॉकिंग अबाउट द लेजेंड। और उस लेजेंड में जाते हैं तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आपके चैनल पे ही बताया हुआ है कि जो लेजेंड्स हैं उनको हम लिटरली अगर देखेंगे तो दे साउंड लाइक स्टोरीज, ठीक है। लेकिन भारत की जो परंपरा है उसमें लेजेंड्स आर ओनली सिंबॉलिज्म्स। तो उसका एक डीप सिंबॉलिज्म है कि भाई शिव क्या है, पार्वती क्या है। शिव और पार्वती यानी कि इसको वहाँ अलग अलग सिस्टम्स हैं। एक सांख्य का सिस्टम है जिसमें पुरुष और प्रकृति का मिलाप होता है, दैट इज वन। उसके अलावा शिव जो है वो शिव इज द एसेंस एंड पार्वती इज द शक्ति, द एनर्जी। तो आपके सब्सटेंस प्लस एनर्जी जब तो दोनों का यूनियन होता है तभी सृष्टि आगे चलती है। तो ये जो महाशिवरात्रि है, इट इज दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू दी व्हाट इज कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस, तत्व जिसको बोलते हैं। तत्व और शक्ति का ये मिलाप है, इसलिए इसकी इतने महत्ता है। यदि आपने डांसिंग शिवा, ये जो नटराज वाली जो आपने देखी हो, इफ यू हैव, अगर आप पिक्चर है आपके पास, उसको आप लाएं तो मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस, किस तरह से जो है वो डांसिंग एक्सप्लेन कीजिए। तो वो जो डांसिंग शिवा है ना, उसमें आप देखते हैं कि भाई उनके 4 हाथ हैं और वो खड़े हुए हैं, और ही इज ऑन हिज राइट लेग के नीचे एक समथिंग लाइक ह्यूमन लाइक फिगर इज देयर, उसको अपस्मार बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड जो है वो दैट इज अक्रॉस द राइट बट रेज्ड। और दाएं हाथ में उनके डमरू है और बाएं हाथ